बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल से हम जड़ी बूटियों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही दवाई इस्तेमाल करके हम किस तरीके से मूंग की फसल से तमाम जड़ी बूटियों का ख़ात्मा कर सकते हैं, जड़ी बूटियों का सफाया कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम वीडियो में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो सारी आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल जब आपने काश्त की है तो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पैदावार की कमी का सबब बनती हैं। अगर आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियाँ हैं तो वो आपकी मूंग की फसल से 25 से 50% तक पैदावार को कम कर सकती हैं। काश्तकार भाई, जड़ी बूटियाँ जो हैं ये हमारी फसलों की दुश्मन होती हैं। ये हमारी फसलों के साथ हवा, पानी, खाद, जगह, रोशनी, इन सब के ज़रिए जो है इन सब के साथ मुकाबला करती हैं हमारी फसल के साथ। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी फसल की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। काश्तकार भाई, इन जड़ी बूटियों का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मूंग की फसल काश्त की है तो आप 2-3 तरीके हैं आपको जड़ी बूटियाँ जिनसे आप सफाया कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपके पास लेबर मौजूद है, अफरादी क़ुव्वत आपके पास मौजूद है, तो फिर आप पहला पानी लगाने के बाद, जो कि आप 20 से 22 दिन बाद पानी लगाते हैं, उसके बाद वतर हालत में जैसी ज़मीन आए तो आप उसमें जो है वो गोडी करवा लें। काश्तकार भाई, अगर आपके पास अफरादी क़ुव्वत कम है, लेबर कम है, तो फिर आपको केमिकल्स के ज़रिए कीमियाई तरीके से मूंग की फसल से जड़ी बूटियों का ख़ात्मा करना पड़ेगा। अब जड़ी बूटियों का अगर कीमियाई तरीके से ख़ात्मे की बात की जाए तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप जब अपनी मूंग की फसल काश्त कर देते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप स्प्रे करवा दें। इसमें आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करवा सकते हैं। 1000 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करवा सकते हैं, या फिर आप S-मेटोलाक्लोर जो जहर है उसका स्प्रे भी करवा सकते हैं 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से। काश्तकार भाई, अगर आपके खेत के अंदर डीला या स्वांकी का मसला होता है तो फिर आप S-मेटोलाक्लोर जहर जो है उसे तरजीह दें, वो आप इस्तेमाल करें। डीले के ऊपर जो है कदरे बेहतर जो है वो इसका कंट्रोल। काश्तकार भाई, अगर आप शुरू के अंदर जड़ी बूटियों का स्प्रे नहीं करवा सके बिजाई के फ़ौरन बाद, तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने पहला पानी लगाना है, जो कि आप 20 से 22 दिन के बाद पहला पानी लगाओगे। उसके बाद जब आपकी फसल, आपका खेत जो है वो वतर हालत में आए तो उस वक़्त आप जो है वो स्प्रे करवा दें। अब स्प्रे कौन सी करवानी है, ये आपको 2-3 ऑप्शन देंगे हम, ये याद रखिएगा। वार्पल कंपनी के पास जी फिंग के नाम से एक दवाई है जिसके अंदर कैज़िलोफोप-पी इथाइल और फ्यूमिसाफिन जो है वो जहर हैं। ये इन 2 जहरों का मुरक्कब है। ये अगर आप 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर आप मूंग की फसल के ऊपर स्प्रे करवा देते हैं तो आपकी फसल से तमाम चौड़े पत्तों वाली और तमाम नुकीले पत्तों वाली घासनुमा जड़ी बूटियाँ, सारी की सारी जड़ी बूटियों का सफाया हो जाता है। मूंग की फसल को कुछ भी नहीं होता, आपको कोई शीड लगाने की ज़रूरत नहीं है, खेत आपका साफ़ हो जाएगा, जड़ी बूटियों से पाक हो जाएगा। ये आपको वार्पल कंपनी के अंदर ये जहर मिलता है जिसका नाम है जी फिंग। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा अगर आपके खेत के अंदर चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं तो फिर आप लैक्टोफिन जहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैक्टोफिन जहर का नाम है और ये आपको प्रोडक्ट जो है वो कनक्वेस्ट के नाम से आपको ये दवाई मिलती है मार्केट के अंदर। कैंजो कंपनी के पास भी है और वार्पल कंपनी के पास भी है। ये चौड़े पत्तों को कंट्रोल करने वाला जहर है। ये अगर आप 250 से 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप ये स्प्रे करवा देते हैं, कनक्वेस्ट का स्प्रे करवा देते हैं, तो आपके मूंग के खेत से चौड़े पत्तों वाली तमाम जड़ी बूटियाँ साफ़ हो जाएंगी। ये स्प्रे भी आपने वतर हालत के अंदर ही करवाना है, पहले पानी लगाने के बाद। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर आपके खेत के अंदर घासनुमा जड़ी बूटियाँ भी हैं तो फिर आपको इसी कनक्वेस्ट के साथ, यानी कि लैक्टोफिन के साथ, आपको कैज़िलोफोप मिथाइल जहर जो है वो आपको इसके साथ मिक्स करके स्प्रे आप करेंगे तो घासनुमा जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। अब घासनुमा जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए जो आपने जहर इस्तेमाल करना है, कैज़िलोफोप-पी मिथाइल जो आप जहर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको मार्केट में काम के नाम से मिल रहा होता है। ये आप 200 से लेके 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो घासनुमा जड़ी बूटियों का ख़ात्मा हो जाता है।
काश का भाई इसके अलावा अगर साइबान कंपनी के अंदर बात की जाए तो साइबान के पास भी चौड़े पत्तों वाली और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को खात्मे के लिए उनके पास जड़ी बूटी मार जो जहर हैं वो मौजूद हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उनके पास फोमेसे के नाम से जहर है जो कि दवाई का नाम है, और इसके अंदर जो जहर है इसके अंदर फोमेसाफिन है। ये आप 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करवा देते हैं तो आपके खेत से चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का खात्मा होगा। काश भाई अगर आपके खेत के अंदर नुकीले पत्तों वाली घासनुमा जड़ी बूटियाँ भी हैं तो फिर आपको साइबान कंपनी के पास ही ज़ेंगारा के नाम से एक दवाई मिलती है जिसके अंदर कैजिलोफोप जहर है। ये अगर आप 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप ये स्प्रे करवाते हैं तो आपके खेत से तमाम घासनुमा जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो काश भाई इस तरह से आप जो है वो साइबान कंपनी की इन 2 दवाइयों को इस्तेमाल करके अपने मूंग की फसल से तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्मा कर सकते हैं, या फिर आप वार्बल कंपनी की या कैंजो कंपनी की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करके अपने मूंग की फसल से जड़ी बूटियों को ख़त्मा कर सकते हैं। या फिर आपको हमने वार्बल कंपनी की एक दवाई बताई है जी फिंग के नाम से, वो एक ही दवाई है, एक ही दवाई तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्मा कर देती है। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मूंग की फसल को जड़ी बूटियों से पाक कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अपना ख्याल रखिएगा।